तूफानी रात थी। समंदर की लहरें बेकाबू हो चुकी थी। आरव दोस्तों के साथ बोटिंग कर रहा था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और सब कुछ उलट-पुलट हो गया। एक तेज लहर आई और उसकी बोट को एक ओर उड़ा ले गई। आरव जब होश में आया तो वो एक टूटी-फूटी बोट में पड़ा था। घना, डरावना जंगल उसके चारों तरफ फैला था। मोबाइल नेटवर्क गायब, खाने का नामो निशान नहीं। आवाजें, अजीब अजीब आवाजें, जिसे कोई उसे देख रहा हो। वो संभल कर उठा और पेड़ों के बीच से रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे कुछ सरकने की आवाज आई। वो मुड़ा। एक विशाल अजगर पेड़ से लटकता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। आरव ने दौड़ लगाई, बमुश्किल एक गुफा में जाकर छुपा। गुफा में अंधेरा था, लेकिन वहां भी कुछ था। दो चमकती आंखें, भारी सांसें। आरव की सांसें थम गईं। अब शायद यही अंत है। पर तभी उस साए ने एक पत्ते में लिपटी जड़ी बूटी उसकी ओर बढ़ाई। वो एक महिला गोरिल्ला थी, पर उसके हाव भाव जानवरों जैसे नहीं थे। उसमें कुछ मानवीय था। उसकी आंखें भावनाओं से भरी थी। उसने आरव को छूकर उसकी चोटें देखीं और धीरे से सिर पर हाथ फेरा। आरव उस रात डर से कांपता रहा, लेकिन गोरिल्ला ने उसे चोटें ठीक करने के लिए पत्तों और जड़ी बूटियों से मलहम लगाया। अगली सुबह जब आरव उठा तो उसके सामने कुछ फल रखे थे और गोरिल्ला दूर बैठी थी, जैसे उसकी निगहबानी कर रही हो। दिन बीतने लगे। हर दिन जंगल एक नई रहस्यमयी चुनौती लाता। कभी जमीन अचानक धंस जाती, कभी पेड़ों के बीच अजीब सी चीखें सुनाई देती, और एक दिन तो आरव ने एक पेड़ की जड़ में इंसानी कंकाल देखा। उसके पास एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। उस कैमरे में एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो जान लो, ये जंगल जिंदा है और ये सब कुछ देखता है। यहाँ से कोई लौट कर नहीं गया। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया, कहीं वो भी। लेकिन हर बार जब वो मुसीबत में होता, वही गोरिल्ला नैरा प्रकट हो जाती। उसने आरव को जहरीले पौधों से बचाया, नदी में बहने से रोका, और एक बार तो इंसानों की ही एक टीम से जो दुर्लभ जानवरों को पकड़ने आई थी, उसकी जान बचाई। लेकिन सब कुछ इतना सीधा नहीं था। एक रात जब बारिश हो रही थी, नैरा ने आरव को एक अलग जगह ले जाकर दिखाया। एक पेड़ की खोखल में उसने इंसानों की कई चीजें इकट्ठा कर रखी थी। किताबें, घड़ी, एक तस्वीर। शायद कभी कोई और इंसान वहां आया था। आरव समझ गया, नैरा इंसानों से जुड़ाव महसूस करती है, खास तौर पर मुझसे। फिर एक रात नैरा ने आरव की तरफ एक लाल फूल बढ़ाया। ये उसका इजहार था। आरव ने दुख भरी मुस्कान दी और कहा, नैरा, तुम बहुत खास हो, पर हम अलग हैं। हमारी दुनिया अलग है। तुम्हारा प्यार सच्चा है, पर मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। नैरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो चुपचाप उठी और जंगल की गहराई में खो गई। अगले दिन आरव ने अकेले निकलने का फैसला किया, पर जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला, कुछ लोग उस पर टूट पड़े। इंसानों की शक्ल में राक्षस। वो जंगल के भीतर अवैध खुदाई कर रहे थे। उन्होंने आरव को कैद कर लिया। तुमने हमारा छुपा खजाना देखा है, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। उनके पास बंदूकें थीं। आरव की आंखें बंद होने लगी। और तभी पेड़ों के बीच से भयानक गुर्राहट आई। मैरा लौट आई थी, और इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ पूरी गोरिल्ला टुकड़ी थी। उन्होंने हमला बोल दिया। भारी लड़ाई के बीच आरव बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, नैरा बुरी तरह जख्मी थी। नैरा, तुम फिर आई। उसने कांपते हाथों से उसके माथे को छुआ। नैरा की आंखों में अब भी वही प्यार था। उसने धीमे से हाथ उठाया और आखिरी बार आरव का चेहरा छुआ, और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। कई दिन बाद एक बचाव दल ने जंगल में उसे ढूंढ निकाला। वो वापस तो आ गया, पर कुछ खो गया था। एक रिश्ता जो किसी सीमा में बंधा नहीं था। एक मोहब्बत जो इंसान और जानवर के बीच पनपी थी। एक ऐसी कहानी जिसे कोई कभी समझ नहीं पाएगा। अब जब भी वो जंगल की ओर देखता है,
एक सवाल उसके दिल में उठता है, क्या सच्चा प्यार रूप और जाति से परे हो सकता है? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।